अन्हु, जो कि एक सहाबी है, वो फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने फरमाते हुए सुना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्हम्दुलिल्लाह, the best among you Muslims are those who learn the Quran and teach it। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हम इंटरमीडिएट, ये तो हमारा बेसिक कोर्स था जो कि मुकम्मल हो गया है। हम इंटरमीडिएट कोर्स में आए हैं जिस पे हम लोग इंशाल्लाह उसके आगे का जानेंगे, साथ में कुछ कुछ बेसिक चीज़ें भी जानेंगे, मखारिज भी जानेंगे। ओके इंशाल्लाह। तो यहाँ पे कुछ न्यू सिस्टर्स भी हैं, मैं चाहती हूँ थोड़ा आप इंट्रोडक्शन दे अपना, जैसे अक्सा जी एंड अस्मा जी एंड गुलबशा जी। एक एक करके प्लीज अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अक्सा जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। आप लोग ज़रा सा भी यहाँ पे हेजिटेट नहीं होंगे इंशाल्लाह। यहाँ पे सब इसी तरह हम मिलजुल कर क्लास करेंगे, एक दूसरे से मुखातिब भी होंगे, सिर्फ सुनना नहीं है, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बोलनी भी होगी। ओके सिस्टर्स, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो कोर्स है इंटरमीडिएट तजवीद कोर्स, या फिर हम तजवीद की किसी भी तरीके के कोर्स करते हैं ना, उस पर आपकी प्रैक्टिस तो मस्ट है, एकदम कंपलसरी है, उसके बगैर तो हो ही नहीं पाएगा। तो प्लीज़ अनम्यूट करें सिस्टर्स और अपना इंट्रोडक्शन दें, शॉर्ट में जस्ट अपना नाम बताइए और आप कैसे इस ग्रुप में जुड़ी, आपको क्या लगता है आपकी कुरान में क्या क्या करेक्शंस होनी चाहिए कि आप इसमें जुड़ी हैं। प्लीज़ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अस्मा खातून है और मैं क्या नाम है जानती हूँ कि कुरान को इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा देनी चाहिए और हम लोग बहुत गलत पढ़ते हैं कि अच्छे से सीखने के बाद भी कुछ ना कुछ रह ही जाता है कि हर एक को कितनी चीज़ें होती हैं कि गुन्ना और कलकला। और मैंने मतलब अपनी लाइफ में पहली बार एक क्लास करी थी और उसमें मुझे पता चला कि मैं कितनी गलत मतलब पढ़ती हूँ। मतलब पढ़ते तो हैं, उसमें सिर्फ हुर्फ़ों की अदायगी सीखी मैंने, बाकी जो उसमें क्या नाम है चीज़ें थी जो मतलब वो सब ये पढ़ते पढ़ते ही आएंगी। तो उस चीज़ की वजह से मुझे मतलब अब मतलब उसमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा कि फाइनली नगमा मैम के थ्रू मुझे ये मिला और मैं बहुत खुश हुई कि उनकी वजह से मिला। और थैंक यू फॉर उनको कहूँगी मैं, अगर वो होती तो मैंने उन्हें कहा भी कि उनकी वजह से मिला। और थैंक यू टू providing us to this kind of course for us. Thank you. जी इंशाल्लाह, आज तो बस शुरू हुई है ये, आगे हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे। माशाल्लाह आपके अंदर ये चीज़ है कि हमें कुरान को गलत नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि हमें सही तरीके से सीखना चाहिए। तो आपने एक कदम बढ़ाया है इसको सीखने के लिए, तो अल्लाह ताला आपकी तरफ हज़ार आसानियाँ करेगी, आपके वक्त में बरकत करेगी और आगे भी आप कोर्स को कंप्लीट कर सकेंगी, क्योंकि ओनली 2 वीक्स का है, तो इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे कि पूरा एंड तक बने रहे पूरे कोर्स के। ओके इंशाल्लाह सिस्टर। ओके अक्सा जी प्लीज़ अनम्यूट योरसेल्फ। जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं इंट्रोडक्शन, फिर मैं रखा है। और आप लोग इससे पहले तो मखारिज और तजवीद ये सब तो सुनी ही होंगी, लेकिन आई थिंक सिफातुल हुरूफ ये जो कोर्स है वो बहुत कम ही लोग कराते हैं, या फिर आपने बिल्कुल भी, आई डोंट थिंक कि मैंने आपने कहीं पे सुना होगा। आप किसी सिस्टर ने ये कोर्स कहीं पे सुना है क्या? क्योंकि मखारिज एंड तजवीद बहुत आम हो गई है, वो तो हम कहीं से भी कर लेते हैं, लेकिन ये कोर्स बहुत कम ही चांस मिलता है आपको करने के लिए। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी होता है, इसे हम सोचते हैं ना कि ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी इसकी इम्पोर्टेंस को जानेंगे ना हम कि इसकी क्या अहमियत है कुरान को सही तरीके से पढ़ने में, तो हमें समझ में आएगी इसकी इम्पोर्टेंस।
तो ये देखिए, मैंने इसको 14 डेज में कन्वर्ट किया, डिवाइड किया है। और ये रहा हमारा, आज हमारा फर्स्ट डे है जिसमें इंट्रोडक्शन करेंगे, देन कलकला, लीन, सफ़ीर, इसी तरह करते करते हमारा जब मुकम्मल होगा आई थिंक 13-14 डेज में, तो फिर उसके बाद हमारी टेस्ट होगी इंशाल्लाह। तो मैं कोशिश करूँगी बीच में आप लोगों की छुट्टी भी हो जाएगी बकरीद की। तो इस तरीके से देखा जाए तो 3 वीक्स लग सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपकी 2 to 3 वीक्स में ये मुकम्मल हो जाएगी और आप लोगों को रेगुलर रहना है। ओके सिस्टर्स, इंशाल्लाह आप लोग खुद से अहद करें कि अपने किसी भी आप कोई काम कर रही है तो उसमें पूरा डेडिकेटेड रहे और पूरे अच्छे से ईमानदारी से और मेहनत और लगन से करिएगा, तो अल्लाह ताला खुद ब खुद आपकी मदद करे। चलिए, कौन सिस्टर बताएंगी मखरज क्या होता है? हम लोगों ने हुरूफ की मखरज पढ़ी थी, कंप्लीट भी कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। जी सानिया जी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मखरज होता है किसी भी अरबिक लेटर्स को उसके सही जगह से अदा करने का नाम ही मखरज है। जी बिल्कुल माशाल्लाह। तो मखरज क्या होती है ना कि हम डिफरेंट डिफरेंट जो लेटर्स होते हैं ना अरबिक के अंदर, वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस हमारे मुंह के आर्टिकुलेशन से अदा होती है, तो उसको मखरज बोला जाता है। और हम यहाँ पे सिफात पढ़ रहे हैं। मखरज जिस तरीके से हम लोग देखते हैं ना कि मखरज अगर गलत हो गया ना, कॉफ और कैफ की मखरज गलत हो गई तो उससे पूरा माने चेंज हो जाता है। जैसे क़री होता है कि हम हरफ को उसकी सिफात के साथ पढ़ें, यानी कि उसकी क्वालिटी के साथ पढ़ें। ओके, अगर बगैर क्वालिटी के हम उसके पढ़ेंगे यानी कि उसकी कोई क्वालिटी को हम छोड़ देंगे। सिफात मतलब होती है कि उस हरफ की क्या क्वालिटीज़ है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती है जो उसको और ब्यूटीफुल बनाती है, उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं करनी होती है जिसके वजह से वो उस लेटर को क्या करती है और भद्दी बना देती है, मतलब गंदा सुनने में लगता है। तो वो उन चीज़ों से बचना और अच्छी चीज़ों को फॉलो करना ताकि हम कुरान को खूबसूरती के साथ अदा कर सकें। लेकिन हम जब मखारिज पढ़े थे ना, तो आप लोगों को याद होगा कि मखारिज में बहुत सारे लेटर्स की मखारिज एक होती थी, यानी कि जैसे कि बा, वाव, फा, मीम, ये सब की मखारिज आप लोगों को याद हो तो ये सारी 4 हरफ थी, लेकिन इसकी मखारिज एक थी, वो थी क्या? होठ। उसी तरह और भी जैसे हल्की की थी, उसमें 6 हरफ आ जाते थे, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको एक मखारिज से बहुत सारे हरफ निकल कर यहाँ पे सामने आएंगे। लेकिन इसमें उल्टा हो जाता है, इसमें क्या होता है ना, आपका एक ही हरफ होगी ना तो उसकी कई सारी आपको सिफात नजर आएगी। मतलब कि जैसे रा है तो रा की एक सिफात नहीं होगी, बहुत सारी सिफात होगी। उसी तरह खा है, कुछ भी हरफ है ना तो उसकी एक लौती सिफात नहीं पाई जाती है। जीम होगी तो उसकी भी आप बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी बहुत सारी क्वालिटीज़ जानेंगे। ओके, उसके यूज़ को जानेंगे इंशाल्लाह। तो ये होती है, ठीक है। एक मिनट प्लीज़। तो देखते हैं अब हम सिफात की जो मानी क्या होती है, ठीक है। सिफात के मानी ये हो जाती है सिस्टर्स कि किसी चीज़ के साथ कायम हो जाना, यानी कि हम उसे सिर्फ ऐसे ही कुछ भी अदा नहीं कर देंगे, उसे बेहतरीन तरीके से पूरी कैफियत के साथ, पूरी मुमताज़ के साथ, मतलब बहुत खूबसूरती के साथ, पूरे जमील के साथ, और हर हरफ की अपनी अपनी मुख्तलिफ अंदाज होती है, उसके साथ अदा करेंगे तो वो सिफात कहलाती है। ओके, ये सिफत की जमा है। ओके, और ये आप लोगों को आई होप कि समझ में आ गई होगी कि
बहुत सारी हरफ की मखरज एक ही होती है, लेकिन उसकी सिफात डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। ओके, और मखरज भी मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट अभी मैं सिफात बताती हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर है, आई होप आप लोगों को इतनी चीज़ें समझ आ गई। और आप लोग प्लीज़ अपनी कॉपी में भी नोट डाउन करते रहिएगा सब कुछ, ओके। बगैर नोट डाउन किए आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगी सिस्टर्स, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग उसे अपने कॉपी में लिखते जाए ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ओके। अगर किसी भी सिस्टर ने सिफात के बारे में कुछ लिखा है तो प्लीज़ मुझे अनम्यूट करके बताए, ताकि मैं भी देखूँ आप लोग को समझ में आ रही है कि नहीं। आप लोग नोटबुक लेकर बैठी हैं ना सिस्टर्स? हम्म। अच्छा, आप लोग अगर आज नहीं लिखी है कुछ, तो आप लोग कल से नोटबुक ज़रूर लेकर बैठिएगा, ओके। अभी कोई भी सिस्टर अनम्यूट करके प्लीज़ बताए कि आपने इतने देर में क्या समझा सिफात के बारे में। सिफ़ात से माना ये हुआ कि किसी भी लेटर्स को उसकी खूबसूरती के साथ, उसके मखरज के साथ अदा करना। जी जी, बिल्कुल, माशाल्लाह। यहाँ पे मखरज डिफरेंट हो जाएगी, क्योंकि मखरज में क्या करते हैं हम, किसी जगह से उस हरफ को अदा करते हैं, मतलब कि हमारी जो माउथ होती है ना, उससे हम अदा करते हैं। मैं आप लोगों को मखरज शो करा देती हूँ। हम अदा करते हैं ब, वाव, मीम, फा, ये चार चीजें अदा कर लेते हैं। एक होंठ से देखिए हम चार चार हरफ की अदायगी कर लिए। लेकिन क्या होता है कि ये चारों जो हरफ है ना, उसकी एक सिफत नहीं पाई जाएगी। ये चारों हरफ की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग अलग क्वालिटीज, अलग अलग खूबसूरती पाई जाएगी। उसी को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ओके। जी, मैं डेफिनेशन इसकी फिर से बता देती हूँ। देखिए, जैसे बगैर मखरज की हरफ अदा नहीं होती है ना सिस्टर्स, हरफ की सही से अदायगी नहीं होती है, उसी तरह बगैर आपकी सिफात की हरफ मुकम्मल अदा नहीं होगी, ओके। अगर किसी हरफ को हमें मुकम्मल तरीके से अदा करना है ना, कि कम्प्लीटली वो हरफ अदा हुई है, तो हमें उसकी क्वालिटी के साथ उसे अदा करनी होगी। अगर हमने उसकी क्वालिटी के साथ अदा नहीं की तो वो इनकम्प्लीट होती है, ओके। ठीक है सिस्टर्स, इतना दूर तक आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है? किसी भी सिस्टर को अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो प्लीज़ आप लोग अनम्यूट करके बताइएगा, ओके। ये क्या करती है, ये हरफ में खूबसूरती लाती है, सब हरफ को एक दूसरे से मुख्तलिफ यानी कि डिफरेंट बनाती है, ये मुमताज़ बनाती है। और इससे क्या होता है, ये एक चीज़ के साथ कायम होती है, यानी कि क्या होता है, ये पूरी क्वालिटी के साथ कायम होगी, ओके। उसमें कुछ ना कुछ खासियत खुसूसियत आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल में बताया था आप लोगों को, ब, व, मीम, फा, ये तीनों ही, चारों ही आपका सेम मखारिज थी, होंठ से अदा की जा रही थी। लेकिन ये चारों की हम जब सिफत पढ़ेंगे तो चारों की अपनी अलग अलग क्वालिटीज होगी, अपनी अलग अलग खूबियाँ होंगी, और अलग अलग तरीके से उनकी सिफात होगी, ठीक है। तो ये थी इसकी। अब देखिए कि ये क्यों ज़रूरी होती है। ये इसीलिए ज़रूरी होती है, सबसे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को। ये क्या करती है ना, ये हर हरफ की आपको पहचान बताती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता देती हूँ आप लोगों को, इसकी क्वालिटीज। 1 मिनट जी। किसी भी चीज़ को हम पढ़े ना, किसी चीज़ को हम जाने, तो उससे पहले हमें जानना चाहिए उसको करने का मकसद क्या है।
तो हम सिफ़त पढ़ रहे हैं, तो सिफ़त को करने का मकसद क्या है कि इसे हम पढ़ेंगे तो क्या हम पे इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारे अंदर क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, हमारे कुरान रेसिटेशन में क्या इम्प्रूवमेंट आएगा, तो ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है ना सिस्टर, इससे आप पॉइंट आउट जितने इसके पॉइंट्स होंगे ना नोट करते जाइएगा, ठीक है। हर हरफ की पहचान बताती है ये। सिफत से क्या होता है, हमें हर एक हरफ की पहचान, खुसूसियत, सिफत जो होती है उसकी हर एक की अलग अलग होती है, जिससे उनकी पहचान पता चलती है। जैसे हर इंसान की अपनी पहचान होती है ना, उसी तरीके से हर हरफ की भी अपनी पहचान होती है, ठीक है। सीन और जा दोनों की मखारिज सेम है, लेकिन दोनों की बहुत सी सिफत हम देखेंगे तो वो मुख्तलिफ भी होगी और सेम भी होगी, ओके। फिर इसका सेकंड पॉइंट ये है, सही तलफ़ुज़ बताती है हमें। सिफत हम सीख ले तो हम सही तरीके से तलफ़ुज़ करना सीख जाते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसे कुछ भी पढ़ दे, जैसे शीन से कुछ पढ़ना है शाहिद, तो शाहिद को साहिद बोल दे तो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता, ओके, ठीक से वो अदा नहीं होती है, थोड़ा थोड़ा उटपटांग सा लगता है ना, कि उसे उतना पढ़ना लिखना नहीं आता है, इस टाइप का भी फीलिंग होता है। तो ये चीज़ें होती है कि तलफ़ुज़ को क्या करती है, ये बेटर कर देती है और इसको और बेहतरीन बनाने में मदद करती है। अगर इसका इल्म ना हो तो हरफ को गलत पढ़ने की क्या होती है, हमें ज़्यादा चांस होगी कि हरफ गलत हो जाए हमसे अदा होने में, तो इसीलिए ये ज़रूरी है, ठीक है। और इसका ख़तरा होता है जिससे क्या होगा, लहन जली लहन खफ़ी भी होगी। लहन जली माइनर मिस्टेक, लहन खफ़ी मेजर मिस्टेक्स होंगे हमसे, यानी कि कुरान के अंदर मानी ही चेंज हो जाएगी तो हमसे हम गुनाह हो जाएगा। इन चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है सिफत का जानना, ओके। ये क्या है, तजवीद, तजवीद की बुनियादी असास है। मतलब कि तजवीद को मुकम्मल तरीके से सीखने के लिए इसकी सिफत, मतलब तजवीद में सिफत का ऐड होना भी ज़रूरी है। अगर आपने सोचा ना कि तजवीद के सारे रूल्स मैंने सीख लिए, ठीक है, प्रैक्टिस भी कर लिया, अब सारी मखारिज भी आपको पता है, लेकिन अगर आप सिफत नहीं जानेंगी तो आप हर एक हरफ की अपनी पहचान भी नहीं पहचान पाएंगे और उसकी तलफ़ुज़ भी पूरी कंप्लीट अदा नहीं कर पाएंगे, ओके। किसी भी हरफ की जो प्रोनाउंसिएशन होती है उसको पूरा कंप्लीटली अदा करने के लिए क्या होता है कि सिफत की ज़रूरत पड़ती है। फिर कुरान की तिलावत में हुस्न पैदा करने के लिए, हम कुरान की तिलावत करते हैं सिस्टर्स, हमें मज़ा नहीं आता है कभी कभी, मतलब क्या करते हैं हम, बस पढ़ते चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं चलता हम क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे, कुछ एहसास तक नहीं होता है। तो ऐसा कुरान की तिलावत नहीं करना है हमें। कुरान हमारी हिदायत की किताब है, उससे एक तो बहुत बेहतरीन तरीके से, जैसे हम इंग्लिश भी सीख रहे होते हैं तो क्या हम ऐसे ही सीख लेते हैं, जैसे तैसे तो नहीं बोलना सीख लेते हैं ना, अच्छे से हमें पूरा एकदम नेटिव स्पीकर्स की तरह बोलना आना चाहिए, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह कुरान अल्लाह की वाहिद अनमोल सबसे इकलौती किताब है, तो उसे हमें चाहिए कि हम उसे एकदम बेहतरीन तरीके से हुस्न के साथ उसकी क्या करें, तिलावत करें और उससे हिदायत हासिल करें। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसकी सिफत को जानें, ठीक है। और तिलावत में नरमी आए हमारी, और कहाँ पे नरमी है, कहाँ पे सख्ती से पढ़नी है, कहाँ पर आवाज़ थोड़ा नर्म होना है, कहाँ पे थोड़ा ऊंचा होना है, ये सारी चीज़ें। इसका क्या होता है, हमारे दिलों पे भी असर पड़ता है। आप अगर किसी कारी को सुन रहे होते हो तो आपका डायरेक्ट वो दिल पर असर करता है, आपको कितना प्यारा लगता है उनका आवाज़, और लगता है कि हाँ ये कुछ हिदायत की बात बता रहे हैं। अगर आप ऐसे ही पढ़ देंगे, ऐसे ही रीड कर देंगे तो लगेगा आपने कुछ पढ़ा भी नहीं, कुछ सीखा भी नहीं, कुछ समझा भी नहीं, ऐसा होता है। तो अल्लाह की किताब खूबसूरत है तो हमें भी चाहिए कि हम उसे खूबसूरती से अदा करें, जैसे तैसे नहीं, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह ऐसे हम पढ़ देते हैं, और फिर अच्छे हुस्न तरीके से पढ़े, जैसे अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। जैसे ये पढ़ रहे होते हैं सूरह बकरा की लास्ट दो आयत, आमन रसूल बिमा, जैसे तैसे पढ़ ले, आमन रसूल बिमा उनज़िला, मतलब कुछ हुस्न ही नहीं है, आधे मन से पढ़ें, उसकी कुछ भी अच्छे से अदायगी नहीं हुई तो वो पढ़ना हमें मतलब उतना सुकून भी नहीं देता है, हमें स्पिरिचुअली सेटिस्फाई नहीं करता हमारे
हमारे दिल को। लेकिन हम किसी चीज़ को अच्छे से पूरे दिलो जान से पढ़े ना, पूरी सिफत के साथ, तो वो हमारे पढ़ाई में हुस्न पैदा करता है, उस पर हमें सेटिस्फेक्शन मिलती है स्पिरिचुअल वाली। तो ये ज़रूरी है। ये कारी और हाफिज़ के लिए तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर में भी और कारी और हाफिज़ तैयार करेंगे। मान के चले किसी ने हिफ्स पूरा कुरान कर लिया, उसे तजवीद का टी भी नहीं मालूम था, मतलब कुछ रूल्स ही नहीं मालूम थे, बस उसने हिफ्स कर लिए, तो क्या करेगा वो? अपने स्टूडेंट्स को भी वैसे ही सिखाएगा। तो यानी वो खुद गलत सीखा, फिर इसी तरीके से वो आगे बढ़ते जाएगा, वो गुनाहगार होते जाएगा, उसके खाते में सारा गुनाह लिखाते जाएगा। तो इसीलिए कारी और हाफिज़, जो हाफिज़ हिफ्ज़ कुरान करना चाहती है ना, उनके लिए तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है सिस्टर्स। ओके, उनके लिए एकदम कंपलसरी हो जाता है। फिर उसके बाद तो इतनी सारी इसकी हम लोगों ने देखा खासियत, ये सारी चीज़ें थी। तो सिफत हमें ये बताती है कि हरूफ को कैसे और किस खूबसूरती के साथ अदा की करनी है। सिफत की पहचान ही तो हम आगे पढ़ेंगे सिस्टर अक्सा जी। ओके ओके, आप नोट डाउन कर रही हैं, सॉरी। ठीक है, तो इतनी प्यारी प्यारी इसकी खूबियाँ थी। आप लोग अब तो सेटिस्फाई होंगे कि आप लोग जो कोर्स इनरोल किए हैं वो आप लोगों के बेमानी नहीं है, आप लोग उसमें बहुत कुछ सीखेंगे। साथ में आप कुरान में अपनी तिलावत में, अपनी इबादत में और ज़्यादा हुस्न पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहद आसानी करे। ये तो चंद मैंने इसकी खसूसियत बताई, इसके अलावा और भी बहुत सारी है। देखिए, फिर उसके बाद मैं आ जाती हूँ एक बार मैं इसकी खूबियों को ऐसे ही रिमाइंड करा देती हूँ आप लोगों को, ठीक है। सबसे पहले कि हर हरफ की पहचान बताती है हमें, सही तलफ़ुज़ बताती हैं, तजवीद की बुनियाद है ये। कुरान तिलावत में हुस्न पैदा करती हैं। गलती से बचने का, जैसे कि लहन जली, लहन खफ़ी से बचने का एक बेहतरीन ज़रिया है। कारी और हाफिज़ के लिए बेहद ज़रूरी होता है। ओके, इसकी अगर मैं इंट्रोडक्शन दूँ आप लोगों को, तो इसकी एक पूरी चार्ट है, देखिएगा हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे डिटेल में। थोड़ी डिटेल में है ये चार्ट। देखिए, सिफातुल इसमें हम सीखेंगे, हम हवा के साथ निकालने की चीज़ें, जहर सीखेंगे। देन आवाज़ को रोक कर निकालना, शिद्दा, आवाज़ का रुक जाना, ये सब चीज़ें, रिख्वा, इस्तिफ़ाल, इस्तिआला, फिर इत्बाक, इसी तरीके से कर कर के इसकी बहुत सारी टर्म्स हैं। स्मार्ट तक पूरा हम करेंगे, 10 टर्म्स इसमें दी हुई हैं, तो हम इसको एक एक करके पूरा इंशाल्लाह करेंगे। ओके सिस्टर्स, तो आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो सिफत होती है, सिफत कितने तरीके की होती है, कितने टाइप्स की होती है। ओके, 1 मिनट। वैसे तो अगर हम देखें सिफत, तो इसकी जो अक़साम होती है, इसकी किस्में होती हैं, तो वो दो तरीके की होती हैं। ओके सिस्टर्स, आप लोग लिख सकते हैं, सिफत इस पे नहीं दी हुई है, बट आप लोग इंशाल्लाह लिख सकते हैं कि सिफत की दो टाइप्स होती हैं, दो अक़साम होती है, इसकी किस्में होती हैं। अगर बुनियादी तौर पर देखें तो इसकी दो किस्में हो जाती हैं। सबसे पहले सबसे पहले होती है सिफ्त लाजिम। लाजिम होती है मतलब कि जो कंपलसरी होती है। सिफ्त लाजिम मतलब कंपलसरी, लाजिम मतलब हम बोलते हैं ना ये करना तो लाजिम है,
यानी कि कंपलसरी है। तो जो सिफत लाजिम होगी, ज़रूरी होगी, तो उसे हम कहेंगे सिफत लाजिम। और सिफत आरिज यानी कि जो टेम्पररी होगी। ओके, यानी कि जो लाजिम तो नहीं होगी लेकिन जो कभी कभी होगी, अदा टेम्पररी, उस समय के लिए, मतलब कि कभी हो भी तो चलेगी और कभी नहीं भी हो तो भी चलेगी। ओके, यानी आरिद, सिफ्त आरिद का होना उतना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिफ्त लाजिम का होना बहुत ज़रूरी है। उसका हर वक्त हर हाल में आपको अदा करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम सिफ्त लाजिमा को छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे हमारी लहन खफी होगी, यानी कि मेजर मिस्टेक होगी। ओके, हमें गुनाह होगा। अगर हम इसे छोड़े तो हमारा हरफ नाकिस रह जाएगी, यानी कि इनकम्प्लीट हो जाएगी। सिफ्त लाजिम को अगर हम छोड़ दे, उसकी जो क्वालिटी है उसको छोड़ दे, तो क्या हो जाएगा, हमारे जो हरफ है वो नाकिस हो जाएगी, यानी कि इनकम्प्लीट रह जाएगी, ठीक है। और सिफ्त आरिद वो खूबसूरती पैदा तो करती है, लेकिन वो कभी अदा भी कर सकते हैं, कभी नहीं भी अदा कर सकते, तो चलेगा, बट ये उतनी ज़रूरी नहीं होती है। लेकिन क्या होगी, अगर हम आरिद को नहीं अदा करेंगे तो उससे थोड़ा मोड़ा आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन क्या है कि उससे आपकी खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम दोनों ही चीज़ों का फॉलो करें, दोनों ही चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। ओके, चलिए सिस्टर, मैं तभी से बोले जा रही हूँ, आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, मेरे समझाने का तरीका आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ। कोई सिस्टर अनम्यूट करके प्लीज बताए। चलिए, सानिया जी ने तो बताया था, अब दूसरी सिस्टर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज, आप लोग ज्यादा हेजिटेट नहीं हो। जी रेशम, आप प्लीज आप बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व सिफतुल रहमतुल्लाह। हुर्फ की खूबियाँ। जी उसकी हम हर हुर्फ की पहचान बताती है, उसे सही तलफ़्फ़ुज़ बताती है। अगर हमें इसकी इल्म नहीं होगी तो हम लहने ज़ली और लहने ख़फ़ी जैसी गलतियाँ कर बैठेंगे। तज़वीर के बुनियादी ढाँचे हैं। तिलावत में नरमी लाने के लिए इसे जानना बहुत ज़रूरी है और कारी हाफ़िज़ के लिए बेहद ज़रूरी है सिफ़तुल हुर्फ की खूबियाँ। और इसके 2 टाइप्स हैं, एक है सिफ़तुल लाज़िम और एक है सिफ़तुल आरिज़। जज़ाकल्लाह खैर। जी थोड़ा एक्सप्लेन आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब दूसरी सिस्टर से मैं चाहूंगी कि वो बताए सिफत लाजिम और आरिद में क्या फ़र्क है, एग्जाम्पल के साथ। सिफ़त लाज़िम इम्पॉर्टेंट है और अगर हम उसे छोड़ देंगे तो बिल्कुल इनकम्प्लीट हो जाएगा, और अगर सिफ़त आरिफ़ को छोड़ेंगे तो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी, पर वो टेम्परेरी है, उसे कर सकते हैं, थोड़ा बहुत गुनाह मिलेगा, पर लाज़िम को छोड़ेंगे तो बड़े गुनाह में वो हो जाएंगे। जी बिल्कुल, जी माशाल्लाह। और कोई सिस्टर, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आसमा जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। और कोई सिस्टर है जो एक्सप्लेन करना चाहे, प्लीज आप लोग जल्दी जल्दी म्यूट करें। ओके, सानिया जी आप कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगी। जैसे कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, सिफ़त लाज़िम जिसमें कि है कि इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, अगर हम उसमें मिस्टेक करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गलती हो जाएगी। जैसे अगर कोई लफ्ज़ है जैसे क़ालू, तो अगर हम इसको क़ालू पढ़ देते हैं यानी अलिफ़ को छोड़ देते हैं तो वो गलत हो जाएगा, उसकी मीनिंग में भी चेंज हो जाए। या फिर अगर क़ालू को हम क़ैलू पढ़ देते हैं यानी छोटी काफ़ पढ़ देते हैं बगैर नुक्ते वाली बारीक काफ़, तो वो गलत हो जाएगा। और इसी जगह पे अगर हम क़ालू को जितना खींचना है एक अलिफ़ के बराबर, अगर उतना ना खींच कर भी जल्दबाज़ी में
क़ालू कहकर चले जाएँ तो वो लहने ये सिफ़ात आरिज़ में आ जाएगा। यानी कि हम खींच दिए उसको लेकिन उतना उसके जितनी अदायगी थी उस हिसाब से भी नहीं, लेकिन उसको थोड़ा बहुत खींच दिए कि उसमें ये ज़ाहिर हो गया कि वहाँ पर पेश आई थी, वाव मद्दा आई थी। जज़ाकल्लाहु खैर। जी माशाल्लाह, आपने बहुत खूब ये एक्सप्लेन किया है माशाल्लाह। और मैं ऐड कर देना चाहती हूँ, आप लोग फ़िलहाल सिफ़त लाज़िम में और चीज़ें ऐड कर सकती है, जैसे कि इसे छोड़ने से लहने जली मेजर मिस्टेक होती हैं। आप ही आपका म्यूट है। सॉरी जी, मैं कह रही थी कि सिफ़त लाज़िम अगर हम नहीं अदा करेंगे तो इससे लहने जली होगी। आप लोग लिख लीजिए प्लीज़। लहने जली की माने होती है ज़ाहिरी मिस्टेक, मेजर मिस्टेक, यानी कि जो हमें नज़र आ जाए। ज़ाहिरी यानी जो नज़र आ जाए। तो जब हमें किसी चीज़ में जब हम मिस्टेक कर रहे होते हैं वो नज़र आ गया, तो यानी कि उसमें कुछ ना कुछ सिफ़त लाज़िमा छूट गई है हमारी। ऐसे एक वाज़ेह चीज़ है कि हम जानते हैं कि सीन और शीन कि अगर कोई शीन को सीन पढ़ दे तो हमें नज़र समझ में आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगी, सिफ़त लाज़िमा हो जाएगी कि वो एकदम हमें नज़र आ जा रही है। वो तो मेजर मिस्टेक हो रहा है कि कोई शाहिद को साहिद बोल दे रहा है या शुक्र को शुक्र बोल दे रहा है, तो हमें वो समझ में आ जाता है ना सिस्टर्स। तो ये ज़ाहिरी हो जाएगी, ज़ाहिरी गलती, यानी कि लहने जली। और सिफ़त आरिद में क्या होती है आपकी, ये जो थी, ये जो मैंने बताया था, इसमें माइनर मिस्टेक होती है, लहने खफी। इसमें क्या होती है सिस्टर्स कि आपको जाहिर नहीं होगी, वो छोटी मोटी गलती होगी, वो जाहिर भी नहीं होगी। अगर किसी ने आपके सामने वो गलती कर भी दी तो आपके हाथ से वो चुक जाएगी। अगर आप इस चीज़ में उतना एक्सपर्ट नहीं है तो आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। तो ये होती है सिफ्त आरिद। अगर ये छूट भी गई, मतलब ये हिडन मिस्टेक होती है, ठीक है। अगर ये चीज़ छूट गया ना आरिद, तो वो आपका हिडन हो जाएगा, उतना किसी को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। बस अगर लेकिन इसको इसके साथ हम अदा नहीं करें ना तो खूबसूरती बाकी नहीं रहेगी। ओके सिस्टर्स, उसकी जीनत खत्म हो जाएगी। ओके, तो मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी सिफत के बारे में, तो आप लोगों को अब तक क्लियर हो जाना चाहिए सारी चीज़ें। जी इंशाल्लाह। ये टू टाइप्स थे। फिर और इसकी जो टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे ना, वो टाइप्स आप लोग लिख लीजिएगा। देखिएगा, मैंने सिलेबस में भी मेंशन की है। मैं जब इसी पढ़ाते जाऊंगी ना तो मैं बताती जाऊंगी इसमें से कौन सी लाजिमा है, यानी कौन लाजिमी करना है हमें, बहुत कंपलसरी है, और कौन आरिद है यानी कि कौन टेम्परेरी है, मैं उस समय बताती जाऊंगी ये कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, तो आप फिलहाल अभी लिखिएगा कि अदर इसकी जो टाइप्स होती हैं वो टू टाइप्स हैं। अच्छा, इसमें इसमें ना रोमन उर्दू में लिखा हुआ ना, जिसकी वजह से मुतज़ादा कर दिया गया है, यहाँ पे मुतज़ादा होगा। ओके, यानी कि ज़ाद से होगी, अगर उर्दू में हम लिखेंगे ना तो मुतज़ादा। ठीक है, इसकी फर्स्ट टाइप ये हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हम लाजिम के बारे में पढ़ेंगे। ओके सिस्टर, इसमें लाजिम के बारे में है। जो हमारी सिफत लाजिम है वो टू टाइप्स होती हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिफत लाजिम गैर मुतज़ादा। ओके, यानी कि गैर मुतज़ादा में क्या होगा ना सिस्टर्स, इसमें जो भी होगी वो एक दूसरे की जिद नहीं होगी, जिसकी हम लोग कंपेरिजन नहीं कर सकते। यहाँ पे कंपेरिजन बिल्कुल भी नहीं होगा, सब एक दूसरे से मुख्तलिफ होगी। जैसे कलकला है, लीन है,
ये सब चीज़ें सफ़ीर है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होगी। ये नहीं कि आप कलकला का लीन से कंपैरिजन कर सके, दोनों को एक दूसरे से आप क्या कर सके, बहस कर सके कि ये ऐसा है वो ऐसा है, नहीं। दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, दोनों का अपना अलग अलग खासियत है, दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। ओके, तो ये हो जाती है सिफत लाजिम गैर मुतज़ादा। ठीक है, लेकिन फिर हम पढ़ेंगे सिफत लाजिम मुतज़ादा। इसमें क्या होता है, इसमें जिद होती है, यानी कि हम वर्सेस जहर, हम ये दोनों को क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं ये दोनों का। ओके, ये क्या हो जाएगी, सिफत लाजिम मुतज़ादा में हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक दूसरे की जिद हो सकती है इसमें। ओके, ओके सिस्टर्स, तो अब प्लीज एक सिस्टर अनम्यूट करके बताए, मुझे बताइए आप लोग सिफत लाजमा के जो अक़साम थे वो क्या क्या थे, क्योंकि हम यहाँ पे बेसिकली ना सिफत लाजिम को ही पढ़ेंगे सिस्टर्स। ओके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, उसको छोड़ दे तो हमें लहनी जली होने का खौफ होता है। सिफ्त लाजिमा टू टाइप्स के हैं, गैर मुतअद्दिद और सिफत लाजिमा, और दूसरा है मुतअद्दिद। जी, मैं इसकी ना मुतअद्दिद चैट में आप लोगों को टाइप करके बता देती हूँ, इसमें थोड़ी गलत लिखी हुई है, मुतज़ादा होगी। ओके, देखिए मैंने टाइप किया है। तो आप बताइए सिफत लाजिम गैर मुतज़ादा मतलब क्या होता है। जी, गैर मुतअद्दिद में जैसे कि मुख्तलिफ मतलब बिल्कुल डिफरेंट रहता है, जैसे कलकला और लीन बिल्कुल अलग अलग सिफत है, लीन की अलग सिफत है, कलकला की अलग सिफत है। जी बिल्कुल, ये दोनों एक दूसरे की जिद नहीं हो सकती, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। जी माशाल्लाह। और सिफत लाजिम मुतज़ादा की क्या माने हो जाएगी सिस्टर। प्लीज अनम्यूट करके कोई भी सिस्टर एक्सप्लेन करिए। इसमें ये होता है कि जो है इसको हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं एक दूसरे से, और साथ ही इसमें एक दूसरे का जिद भी होता है, और इसको हम कंपैरिजन कर सकते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे मैं बता देती हूँ एक चीज़। जी बिल्कुल माशाल्लाह, आपने ये सही एक्सप्लेन किया है। मुतज़ादा मतलब क्या होती है कि जो एक दूसरे की जिद हो। ओके, और गैर मुतज़ादा मतलब हो जाएगी जो एक दूसरे की जिद ना हो, गैर लग गया यानी कि उससे डिफरेंट हो गया। ओके, तो बस ये चीज़ें हैं। जैसे हम देखें कि आसमान और ज़मीन एक दूसरे की जिद है ना, एक दूसरे के उलट अपोजिट है, लेकिन उसके जो सिमिलर टाइप की 1 मिनट अजान हो रही है कि जो मुतज़ादा होगी एक दूसरे की जिद होगी, यानी कि इसमें सख्ती किसी में होगी, किसी में नरमी होगी, तो हम सख्ती को नरमी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं ना। बट देखिए यहाँ पे एक कलकला हो जाएगी, एक तकरीर हो जाएगी, यानी कि रा में कलकला करते हैं, लेकिन रा में सॉरी तकरीर करते हैं, कुतुब जद में हम कलकला करेंगे, तो वो दोनों का कंपैरिजन तो नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहीं पे बेसिकली बताया जा रहा है कि सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे ना चीज़ें, ये 7 डेज में, हाफ 7 डेज, फिर नेक्स्ट 7 डेज, दोनों में डिफरेंस यही होगा कि जो फर्स्ट 7 डेज में हम पढ़ेंगे वो एक दूसरे से कंपैरिजन नहीं किया जाएगा उनका, ठीक है। बट जो नेक्स्ट 7 डेज में हम पढ़ेंगे उसका कंपैरिजन कर करके मैं बताऊंगी आप लोगों को कि देखिए इसमें आपको नरमी के साथ अदा करनी होती है, इसमें आपको सख्ती के साथ अदा करनी होती है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट सिस्टर्स। आप लोगों को वाज़ेह हो गई ना, कुछ कंफ्यूजन किसी सिस्टर को प्लीज बताइए, एनी कंफ्यूजन।
तो मैं आप लोगों से अब क्वेश्चन पूछती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी मश्क कुछ नहीं हुआ है, तो टर्म्स ही आप लोगों को अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अदरवाइज इसमें टर्म्स ही टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स है। अगर इसमें कुछ कंफ्यूजन हुआ ना तो मतलब फिर आप लोगों के साथ सारा हौच पौच हो जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि टर्म्स को अच्छे से समझना। ओके, तो मैं पूछती हूँ, मैं अनम्यूट कराती हूँ। नगमा खान जी। अस्सलाम वालेकुम अपी। वालेकुम अस्सलाम जी। तो आप बताइए सिस्टर कि लाजिम और आरिद में क्या फ़र्क है, सिफ़त लाजिम एंड सिफ़त आरिद। अभी जो सिफ़त लाज़िम होती है वो ऐसी गलती होती है जो इज़िली पहचान में आ जाती है और जो लहने जली होती है जिससे मीनिंग भी चेंज हो जाता है, और जो सिफ़त आरिज़ होती है वो छोटी-मोटी गलती होती है जिससे मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वही पता कर सकते हैं। हर जी, किसी को वो दिखती नहीं है। और हमें कौन सा ज़रूरी है दोनों में से करना, कंपल्सरी? सिफ़त लाज़िम। जी, ये तो नाम से ही वाज़े है। चलिए अब जी, बताइए, जी। बस मुझे एग्ज़ाम्पल बताइए सिफ़त लाज़िम मुतज़ादा की। इसका क्या माने होता है, इसका एग्ज़ाम्पल बताइए। मुतज़ादा जी अपी, इसमें ये होता है कि हम कंपेयर कर सकते हैं, जैसे हम्स है, ज़हर है, तो हम उसमें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जो ऊपर वाला होता है उसमें हम कंपेयर नहीं कर सकते, गैर मुतज़ादा में। जी, बिल्कुल। तो माशाल्लाह आपने बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। आई होप कि सारी सिस्टर्स को एकदम क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, कुछ भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, अगर किसी भी सिस्टर को कंफ्यूजन होगा मखरज और सिफत हरफ में, तो मैं बता देती हूँ फिर से कि मखरज के मानी होती है कि हम हरफ को कहाँ से अदा कर रहे हैं, लेकिन सिफत की मानी होती है कि हम हरफ को किस तरीके से अदा कर रहे हैं, उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ दे रहे हैं, उसमें क्या क्या खूबसूरती दे रहे हैं। ओके, ये दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फर्स्ट क्लास आज मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट डे मैं स्टार्ट करूँगी आपका डे 2 यानी कि कलकला। और कलकला बिल्कुल भी मत सोचिएगा पुराने सिस्टर्स कि कलकला जो हम पढ़ चुके हैं ये वो वाला कलकला है। ये वो वाला कलकला तो है, लेकिन इससे हम मतलब एडवांस नहीं, इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ेंगे। ओके, यानी कि इसके और आगे का हम जानेंगे। ओके, मतलब ये इंटरमीडिएट नाम ही इसका है, यानी कि हम बेसिक पढ़ चुके हैं, आगे हम इंटरमीडिएट के बारे में जान रहे हैं, है ना। किसी सिस्टर का कुछ कंफ्यूजन होगा तो दुआ के बाद आप इंशाल्लाह हैंड रेस करिएगा, मैं सारे कंफ्यूजन दूर कर दूंगी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। मैं ना आज मतलब मेरे दिमाग में आया था कि मैं क्यों ना आप लोगों से ये वाली आयत शेयर करूं। मैं आपसे जो एंड में होती है ना वो ये वाली दुआ करूंगी, क्योंकि ये मुझे ज़्यादा परफेक्ट लगती हैं। ये कुरान की आयत है तो इसमें कुछ भी शक नहीं होगा, क्योंकि मैं उसमें जब या मुजीरू पढ़ती हूँ ना तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता है, तो मैं सोची कि उसमें ना पढ़ूँ आपसे, ये वाली करूँगी इंशाल्लाह। अच्छा मैं ये बता देती हूँ, ये सूरह हश्र की लास्ट 3 आयत से जैसे ही हमारी सिफत कंप्लीट होगी ना, तो मैं इसे रेगुलरली पढ़ रही हूँ, तो इसकी मैं ना हिफ्स करवाऊंगी आप लोगों को। इससे ना ज़रूर हम सबको हिफ्स करनी चाहिए, बहुत प्यारी आयत है, इसे पढ़ने में बहुत दिल को सुकून मिलता है। मैं इसकी हिफ्स कराऊंगी इंशाल्लाह, इसीलिए मैं इसे रोज़ पढ़ूंगी। इसकी तर्जुमा भी बहुत प्यारी है, आप लोग प्लीज़ क्लास के बाद ज़रूर इसकी तर्जुमा को देखिएगा, ठीक है। والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति